हमारा विश्वास, आपका प्रयास मिलके करेंगे इस देश का सत्यानाश। पहले हम आते थे वहाँ मनाते थे, छोटे छोटे में जब से बिल्कुल छोटा था ना, नंगा नहाया हुआ वहाँ पे। लेकिन अब देखो ऐसा टाइम आ गया कि वहाँ पे एंट्री भी नहीं, वहाँ पे वीडियो लगा दिया है कि भाई 2 दिन तक वहाँ पे बंद रहेगा, कोई जा नहीं सकता। सही रहती है व्यवस्था, बहुत अच्छा रहता है। दिल्ली से लाख गुना इधर ज़्यादा अच्छा रहता है। सफाई वफाई से लेके बाकी सब चीज़, पहले उधर भी सफाई रहती थी, बहुत ज़्यादा ही सफाई रहती थी पहले, जब तो बीजेपी का थोड़ा राज था, जब थोड़ा अब अभी भी है, उधर भी सफाई है लेकिन उतना नहीं है। अब आप देख ही रहे हो हर जगह ऐसी सफाई चल रही है। जो हम मौजूद हैं इस समय छठ घाट पे, जो यहाँ का यमुना का छठ घाट है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे लोग छठी माता की जो है मूर्ति बनाने में लगे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से लगातार यहाँ पे छठ मनाया जाता है, ये लोक आस्था का पर्व है, आज देश दुनिया में मनाया जा रहा है। ये केवल बिहार का पर्व न रह के आज पूरी दुनिया इस पर्व को मना रही है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिसके बदौलत अरविंद केजरीवाल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, जिसके बदौलत उन्हीं बिहार के लोग उनको वोट देकर सत्ता का सुख शीर्ष पर बिठाते हैं, लेकिन जब उनका पर्व त्यौहार होता है तो उनकी तरफ से यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको गंभीरता में लिया और यहाँ पे जो है साफ सफाई और छठ व्रतियों के लिए उचित व्यवस्था करने में यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है। यहाँ पे कुछ भाई साहब हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनसे हम समझेंगे कि ये छठ पर्व यहाँ पे कब से मनाया जा रहा है और इससे पहले ये कहाँ मनाते थे। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? प्रमोद जी, पहले उस साइड में मनाते थे ना? पहले उस साइड दिल्ली में मनाते थे, अब यूपी मना रहे हैं। फिर क्या हुआ उधर अब मनाने नहीं दे रहे। मनाने नहीं दे रहे? नहीं, अब उधर मनाने नहीं दे रहे। वो वोट आप दिए हो, उनको जितवाए हो, बिहार के लोग ही उनको सत्ता में बिठाए हैं, ऐसा क्या कारण है कि आपको नहीं मनाने दे रहे? अब ये तो साहब, अब हम क्या जानते हैं? हाँ। उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ। जब हम पूरे लोग ही नहीं मनाए तो हम क्या उधर मनाएंगे? गंदगी के मारे सब ऐसी हो रखा है, इधर भी वैसी है, उधर भी वैसी है। अब क्या करा जाए? अब 3 साल पहले उधर मनाते थे, अब 3 साल से इधर ही मना रहे हैं यूपी में। बाबा की व्यवस्था कैसी रहती है? व्यवस्था सही रहती है, व्यवस्था बहुत अच्छा रहता है। दिल्ली से लाख गुना इधर ज़्यादा अच्छा रहता है। सफाई वफाई से लेके बाकी सब चीज़, पहले उधर भी सफाई रहती थी, बहुत ज़्यादा ही सफाई रहती थी पहले, जब तो बीजेपी का थोड़ा राज था, जब थोड़ा अब अभी भी है, उधर भी सफाई है लेकिन उतना नहीं है। अब आप देख ही रहे हो हर जगह ऐसी सफाई चल रही है, जो देखे आज जनता देख ही रही है। मन में एक दुख नहीं होता कि ये लोक आस्था का पर्व है? आज पहले लोग बिहार में ही इसको मनाते थे, लेकिन अब पूरी दुनिया के लोग इसको मना रहे हैं। यहाँ तक कि भारत छोड़ो, भारत के बाहर भी लोग मना रहे हैं। इसके बावजूद जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि इधर नहीं मनाने देना है, तो मन पे एक दुख पहुँचता है, ठेस पहुँचती है नहीं? अब क्या करें, कहते तो हैं लेकिन अब क्या करें, उस चीज़ को मजबूर हैं, अब करना तो है ही। अब जब यहाँ रह रहे हैं तो अब करना तो है ही। बिहार में जाने, फिर बिहार में जाएंगे, बिहार में जाकर मनाएंगे। यहाँ अगर यहाँ पे हैं तो यहीं पे मनाएंगे। और सब आज से नहीं, हम कम से कम हो गए 10-15 साल से तो यहीं मना रहे हैं ज़्यादातर। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कभी कभार जाना पड़ जाता है गांव, शादी ब्याह हुआ तो फिर वहीं पे मनाते हैं, वैसे अब यहीं पे मनाते हैं। रोजी रोटी की तलाश में जो लोग छठ पर्व अपने गांव में नहीं मना पाते हैं, वो यहाँ पे जो यमुना का ये तट है, यहाँ पे मनाते हैं। कालिंदी कुंज पे हम इस समय खड़े हैं और यहाँ पे जो युवा हैं, बच्चे हैं, सब उत्साह के साथ छठी मैया की जो प्रतिमा है उसे बनाने के प्रतीक है उसे। हम बिहार के लोग नहीं है, ये लड़का है अलीगढ़ का है। अच्छा। और ये लड़का मेवात का है। अच्छा। अपने पड़ोसी हैं हमारे, आ रहे हैं साथ में बनाने के लिए, अभी कल और आएंगे साथ में। इनको भी अच्छा कि कितना उत्साह उमंग का पर्व होता है ये, कि केवल बिहार के नहीं, भाई साहब अलीगढ़ के हैं, वो जो है मेवात के हैं, लेकिन यहाँ पे जो है छठी मैया की वो प्रतिमा तैयार करने में लगे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। छठी मैया बनाते आते हो यहाँ पे? आते हो? और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई साहब आप भी आइए, इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को और जो अरविंद केजरीवाल? हाँ भैया हम तो छठ के लिए कुछ भी कर सकते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार में जो दिल्ली है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटर बिहार के हैं, बिहार के लोग ही वोट करके किसी को भी सत्ता पे बिठाते हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि इधर नहीं मनाया जाता है तो मनाया जाएगा छठ पर्व, तो आपके मन में दुख होता है? दुख होता है जी। वो तो हम लोग यूपी में आके मना रहे हैं, यहाँ पे सही है। प्रशासन ने देखिए कितनी साफ सफाई करवा रहे हैं, अब भी जेसीबी चल रहे हैं बाबा के। योगी बाबा के लिए क्या कहेंगे? योगी बाबा ने ही सही सबसे बढ़िया काम करवाया अभी तक। 3 साल से हम यही मना रहे हैं लगातार। अच्छा एक बात बताइए,
यमुना पे लोग आते हैं छठ पर्व मनाने, लेकिन यहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है, पानी से दुर्गंध आती है, अरविंद केजरीवाल इसको सफाई को लेकर 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए। क्या आपको लगता है 8,000? नहीं हुआ है, नहीं हुआ, हाँ, कुछ भी नहीं किया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, कुछ नहीं। छठी मैया उनका कल्याण करे। हाँ हाँ? हाँ। चलो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका प्रयास हाँ? मिलके करेंगे इस देश का सत्यानाश। क्या कहा? हमारा विश्वास, आपका प्रयास, मिलके करेंगे इस देश का सत्यानाश। ये किसका? केजरीवाल जी का नारा है क्या? अब किसी का भी दवाई लो। चलो और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से हैं? से पीछे से रहने वाले बिहार से हैं, बिहार में कहाँ से? मधुबनी जिला से। मधुबनी जिला से। जी, दुर्दशा है यमुना का, ऐसे में छठ बढ़ती ये केजरीवाल जी की नतीजा हाँ? है, मेहरबानी है केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी की मेहरबानी। बिल्कुल। वो तो कहते हैं 8,000 करोड़ खर्च किए हैं सफाई में। कहाँ दिख रहा है? हाँ? दिखाइए ना। नहीं दिख रहा है यहाँ पे। यूपी साइड में आने को मिला है, नहीं तो दिल्ली में नहीं करते। वहाँ देखिए, वहाँ देखिए, कोई दिख रहा है टेंट लगाते या कुछ पूजा करते हुए? हम दिल्ली ओखला से भैया, हम दिल्ली ओखला से हैं। अपना ओखला छोड़ के यहाँ नोएडा में आए मनाने के लिए केजरीवाल के चक्कर में। भाई साहब जब हज होता है या उनका ईद बकरीद होता है तो अरविंद केजरीवाल जी इफ्तारी देते हैं, तमाम चीजें करते हैं, और आपके लिए क्यों नहीं करते? चाहते हैं उनके लिए, वो लोग चाहते चाहते हैं उनके लिए। हाँ। क्योंकि दिल्ली में जितने भी बाहर झुग्गियों में देखे हैं, बाहर देशों से जो आ रहे हैं, उनके पास एक भी कागज पर्ची नहीं है। हाँ। बाहर से आ रहे हैं तो वही लोग वोट देंगे ना, वोट वही देंगे क्योंकि उनको रहने के लिए जगह दे रहा है। जो यहाँ पे रह रहा है उनके लिए वो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हम जो जितने हैं, मैं तो बीजेपी को पहला वोट दिया हूँ, इस बार बीजेपी को दिया हूँ। पहला वोट बीजेपी को। बीजेपी को। 18 साल का पहला वोट उसे हो गया था बीजेपी को। अभी चुनाव आने वाला है जो है विधानसभा का दिल्ली में, ठीक है, क्या लगता है इस बार? बीजेपी, बीजेपी बीजेपी जीतेगी बिल्कुल। हाँ। इसके अच्छा, लिए एक बात बताइए, जब परंपरा एक होती है, एक परंपरा एक आस्था होती है कि आप किसी जगह पे लगातार मनाते चले आ रहे हों, दर पीढ़ी दर पीढ़ी, उसके बाद में एक फरमान जारी होता है, तुगल की फरमान, कि आप इधर नहीं मनाएंगे, तो एक मन में दुख होता है नहीं? ये बहुत बुरा लगता है। हाँ? ये दिल से बुरा लगता है भाई। हाँ। क्योंकि पहले हम आते थे, वहाँ मनाते थे, छोटे छोटे में, जब से बिल्कुल छोटा था ना, नंगा नहाया हुआ वहाँ पे। लेकिन अब देखो ऐसा टाइम आ गया कि वहाँ पे एंट्री भी नहीं, वहाँ पे वीडियो लगा दिया है कि भाई 2 दिन तक वहाँ पे बंद रहेगा, कोई जा नहीं सकता। अभी हम गए थे, कैसे भी गए साइड से, लेकिन वहाँ पे जाने ही नहीं दे रहा कि नहीं, वहाँ नहीं जाना है। जब हम इस साइड से आए हैं, पुलिस वाले वहाँ पे गार्ड वार्ड लगा रखा है कि यहाँ उस साइड से एंट्री नहीं है, तब यूपी साइड में हम आए हैं। तो ये ऐसा हाल है। बाबा की कैसी व्यवस्था है यहाँ? बाबा तो, योगी बाबा तो बस बुलडोजर बाबा हैं। हाँ? उनकी तो बाबा की निराली है बातें। बात यहाँ भी बुलडोजर चल रहा है। यहाँ सही है, ये देखिए बाबा की मेहरबानी, लेकिन अच्छे कामों के लिए, ये लोगों का सहायता करने के लिए है। ये बुलडोजर लोगों की सहायता कर रहे हैं, ना कि किसी के क्षति कर रहे हैं। जो बिहार के लोग दिल्ली में रह रहे हैं, काफी समय से रह रहे हैं, यहाँ के वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जब आपका छठ पर्व नहीं मनाया दिया जाता है दिल्ली के अंदर, तो उनके लिए अंदर जो भावना है ना, गुस्सा है, वो योगी बाबा के लिए, अगर आइंदा कभी आते हैं बड़े पोस्ट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, तो वो प्यार दिखेगा उनके लिए, ना कि केजरीवाल के लिए प्यार दिखेगा। क्योंकि उनके लिए तो गुस्सा है ही अंदर में लोगों के, कि जो दिल से मानते हैं। ये पर्व ऐसा है कि अब सिर्फ बिहार और यूपी तक सीमित नहीं रह गया है, बड़े लेवल तक पहुंचा है। तो इन चीज़ों में जो सपोर्ट करेगा, हमारे चीज़ों को देखेगा, हमारे परंपराओं को देखेगा, हम उनके पीछे रहेंगे, ना कि किसी और के। जो दूसरे लोगों का चलना अच्छी बात है, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है हमें, लेकिन किसी एक को छोड़ देना पीछे, ये गलत है। जैसे केजरीवाल जी कर रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ लगाए हैं इसको सफाई करने में। ये देख लीजिए सफाई कैसी हुई है। उस साइड देख लीजिए, इस बार तो फिर भी इधर तो ठीक लग भी रहा है। उस साइड देख लीजिए, अगर कैमरा दिखा दीजिए कैसी व्यवस्था है उधर की। कर्मचारी नहीं दिखाई दे वहाँ पे सफाई, एक कर्मचारी नहीं दिखाई दे वहाँ पे सफाई करते हुए आपको। क्या नाम होगा आपका? मेरा प्रदीप पांडे नाम है सर। कहाँ से? हम यूपी देवरिया से हैं देवरिया से। जी। यहाँ हम ओखला में रहते हैं, ओखला फेस 1 में। और हमारे माता पिता हर साल से छठ यहीं मनाते थे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से केजरीवाल आने नहीं दे रहे यहाँ पे। यहाँ पे हम नहाने भी आए थे तो हमको पुलिस वालों ने धमका के भगा दिया, अगर तुम गाड़ी यहाँ लगाओगे गाड़ी उठा ली जाएगी, गाड़ी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने डंडा तक मेरे को दिखाया था, लेकिन हम वहाँ से छोड़ के फिर यहाँ पे आए थे। यहाँ पे अब यहाँ पे अपना छठ घाट बना रहे हैं और यहीं पे मनाएंगे। जी, आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे लोक आस्था का पर्व जो देश दुनिया में मनाया जाता है, वो दिल्ली में नहीं मनाया दिया जाता। कारण
कि यमुना जो है गंदी हो जाएंगी। गंदी क्या हो जाएंगी? ये लोग पूजा पाठ करते हैं, धूप आरती करते हैं, क्योंकि गंगा की तरह यमुना भी हमारे लिए बहुत पवित्र है, बहुत मायने रखती है और माता समान है। उसको ये लोग संरक्षित रखेंगे, ना कि उसको खराब करेंगे। लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल का जो निरंकुश शासन है वो अनावरत चलता आ रहा है। हिंदुओं के दमन की राजनीति जो वो करते आ रहे हैं, हज करेंगे, वो क्या नाम है, इफ्तार पार्टी करेंगे, वो जो है मुसलमानों को बसाने का प्रयास करेंगे, मदनपुर खादर में उनके लिए अवैध झुग्गी बनवा देंगे। लेकिन 2 दिन के आस्था का पर्व, जो हिंदुओं का महापर्व है, जो बिहार का महापर्व है, जो आज पूरी दुनिया का महापर्व बन गया है, उसको मनाने की आज्ञा दिल्ली सरकार ने नहीं दी। बने रहिए स्वास्तिक सहारा के साथ। जय हिंद।